नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर के सत्ता संभालने के बाद भारतीय वायुसेना लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात बंद कर देगा। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ ने कहा कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को अब विदेश से लड़ाकू हेलीकॉप्टर आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में 22 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा संचालित करता है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 90 भारतीय सेना के लिए और 66 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। दोस्तों, प्रचंड, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH के रूप में जाना जाता है, 2 दशकों के अनुसंधान और विकास प्रयासों का परिणाम है। इसे 1999 में कारगिल युद्ध के बाद स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा, प्रचंड भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर है। यह अत्यधिक सक्षम लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हमारी सभी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हमें विश्वास है कि यह हमें भविष्य के किसी भी संघर्ष में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएगा। दोस्तों, प्रचंड एक मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए किया जा सकता है, जिनमें मिशन शामिल हैं क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक वारफेयर, आर्मेड रिकॉग्निजेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। दोस्तों, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मतलब होता है उग्रवाद विरोधी अभियान। और दोस्तों, हेलीकॉप्टर कई प्रकार के हथियार और सेंसर से सुसज्जित हैं, जिसमें 20 मिलीमीटर की तोप और 70 mm के रॉकेट इसमें ले जाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी हैं। दोस्तों, प्रचंड भी अत्यधिक गतिशील हैं और विभिन्न मौसम स्थितियों में काम कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स की योजना 2024 में प्रचंड को सेवा में शामिल करना शुरू करने की है। दोस्तों, प्रचंड हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन और स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे और लड़ाकू हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया है, पर दोस्तों कहा जा रहा है कि ये 6 अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद फिर कभी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए विदेशी देशों को ऑर्डर नहीं दिया जाएगा और सारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, मेक इन इंडिया अभियान के तहत। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम हेलीकॉप्टर, और वो भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अब भारत में बनने लग गए हैं और भारत को अब विदेशी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, प्रचंड, जिसका अर्थ होता है भयंकर, इसलिए इसका नाम प्रचंड रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा 1 दशक से अधिक समय तक डिज़ाइन, विकसित और बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है। दोस्तों, मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार रेगिस्तानी इलाकों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। दोस्तों, LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई, मतलब 16400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है, जो इसे सियाचिन ग्लेशियर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित के लिए आदर्श बनाता है। दोस्तों, दुनिया में इसके बराबर कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, चाहे वो टर्की ने बनाया हो या अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्री ने। वो इतनी ऊंचाई पर पेलोड के साथ लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। दोस्तों, ये केवल परीक्षण ही नहीं हुआ है, बल्कि इसको इस हेलीकॉप्टर ने कई बार करके दिखाया है। इसलिए दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इतनी ऊंचाई पर आराम से लैंड और टेक ऑफ करने के कारण इसकी क्षमता में और अधिक इजाफा हुआ है। दोस्तों, यह हवा से ज़मीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए DRDO और भारतीय सरकार प्रचंड हेलीकॉप्टर को खतरनाक हथियारों के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अभी भी इन हथियारों के मिलने के बाद भी अलग से हथियारों का निर्माण किया जाएगा और विदेशों से भी ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों, औपचारिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना में LCH को शामिल करने को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है, जो रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों,
LCH संचालन की विभिन्न परिस्थितियों में आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं और आवश्यक गुणवत्ता मतलब स्टैंडर्ड मानकों को पूरा करता है। यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विभिन्न इलाकों में हमारे सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। इस तरह LCH हमारी सेना, वायुसेना दोनों के लिए आदर्श मंच है। दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, LCH शामिल होने से वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं में अद्वितीय वृद्धि हुई है। दोस्तों, LCH परियोजनाओं का और इसका विकास 1999 के कारगिल युद्ध से लगाया गया है। मतलब LCH परियोजना का पता 1999 के कारगिल युद्ध से लगाया जा सकता है, जब सशस्त्र बलों को एक समर्पित मंच की आवश्यकता महसूस हुई जो उच्च ऊंचाई पर काम करने और सटीक हमले करने में सक्षम हो, क्योंकि मौजूदा हमले के हेलीकॉप्टर प्रभावी ढंग से लक्ष्य पर हमला नहीं कर सकते थे। इसने भारत निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अनुसंधान और विकास की नींव रखी। जब दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ और पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक जब दोस्तों ऊंचाई पर जाकर बैठ गए LAC की तरफ से, तो दोस्तों उस जगह मतलब टाइगर हिल पर जाकर बैठ गए थे वो, और वहाँ पर हमारे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे वो इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुँच सकते थे। फिर भी दोस्तों हमने बहुत कोशिश करके बड़ी मुश्किलें से उनके बंकर और उनके जो हथियारों के स्थान थे रखने के उनको नष्ट किया। पर दोस्तों हमने उसी समय यह निर्णय ले लिया कि हमारे को इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है जो इतनी ऊंचाई पर आराम से उड़ सके, और भविष्य में कभी भी इस तरह की हरकत पाकिस्तान और चाइना करता है, इतनी ऊंचाई पर ले जाकर अपने सैनिकों को बिठा देता है, तो दोस्तों उस समय हमारे सैनिकों को ऊपर चढ़ने में हमारे लगभग 550 सैनिकों को गंवाना पड़ा, उनको शहीद होना पड़ा। अगर दोस्तों ये हेलीकॉप्टर उस समय हमारे पास होते तो बिना किसी की जान गंवाए ये हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर जाकर उनके बंकरों को, उनकी हथियार रखने की जगह को, उनके राडार को और उनके हथियारों को उसी समय ये नष्ट कर देता और तबाही मचा देता। तो दोस्तों इस प्रकार से LCH हेलीकॉप्टर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर हमने 6 की संख्या में मंगाए हैं, उसके बाद हम नहीं मंगाएंगे, तो अपाचे हेलीकॉप्टर की जगह ये कैसे ले सकता है, वो तो एक हेवी हेलीकॉप्टर है। दोस्तों हमारे जो HL हैं वो LCH प्रचंड के बाद हम एक हेवी अटैक हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, जो भी दोस्तों पूरी तरह से स्वदेशी होगा और स्टील्थ होगा। इसलिए दोस्तों आज के बाद भारत ने यह निर्णय लिया है कि अब हम किसी भी विदेशी हेलीकॉप्टर या लड़ाकू हेलीकॉप्टर का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों LCH की मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें जुड़वा शक्ति इंजनों द्वारा संचालित हैं। ये HL और फ्रांस की साफरान कंपनी का एक सहयोगात्मक प्रयास है। मतलब दोस्तों जॉइंट वेंचर से इस इंजन को डेवलप किया गया है और इसका नाम शक्ति इंजन है। दोस्तों LCH शक्तिशाली जमीन हमले और हवाई युद्ध क्षमता वाला 5.8 टन श्रेणी का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। दोस्तों हेलीकॉप्टर में आधुनिक स्टील्थ विशेषताएं, मजबूत कवच सुरक्षा और दुर्जय रात में हमला करने की क्षमता है। जहाज पर एडवांस नेविगेशन सिस्टम, निकट युद्ध के लिए तैयार की गई बंदूकें और शक्तिशाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें LCH को विशेष रूप से आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त बनाती हैं। दोस्तों यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 288 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। मतलब LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। और दोस्तों प्रचंड इसका युद्धक दायरा 500 किलोमीटर है, जो 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक जा सकता है। दुनिया में कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक पहुंच सकता हो। दोस्तों इसे सियाचिन में संचालित के लिए एक आदर्श बनाता है। मतलब 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग सियाचिन में ऑपरेट करने के लिए एक इसको आदर्श बनाता है, और इसको सियाचिन में ऑपरेट करने के लिए ही बनाया गया है विशेष तौर से। दोस्तों इसमें इंफ्रारेड, इसमें कम रडार सेक्शन, मतलब दोस्तों मैंने आपको कहा था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया राडार पर बहुत कम बनता है। यह पूरी तरह से कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिस वजह से यह राडार में बहुत कम नजर आता है। इसकी वजह से दोस्तों इसमें कम राडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर, बेहतर उत्तरजीविका के लिए क्रैशवर्ती फीचर्स, बख्तरबंद सुरक्षा सिस्टम, रात में हमले की क्षमता जैसे कई स्टेल्थ विशेषताएं शामिल है।
पायलट और सब पायलट, जिन्हें हथियार सिस्टम ऑपरेटर WSO के रूप में जाना जाता है, एक ग्लास कॉकपिट में एक साथ बैठते हैं और बख्तरबंद पैनलों द्वारा संरक्षित होते हैं। ये विशेषताओं में शामिल हैं। दोस्तों, इनके जो पैनल हैं वो बख्तरबंद बनाए गए हैं, मतलब आर्मर्ड, हथियारबंद, मतलब दोस्तों किसी भी हथियार का हमला, मतलब छोटी मोटी बंदूकों का हमला ये सहन कर सकता है। एक बार से इसके पैनल को कोई भेद नहीं पाता है। दोस्तों, प्रचंड हेलीकॉप्टर के सामने 20 mm की नोज गन है, जो 2 किलोमीटर तक की फायरिंग रेंज के साथ प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। दोस्तों, स्टब विंग पर 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड लगा है, जिसकी सीधी फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है और अप्रत्याशित रेंज 8 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, और भी कई प्रकार के रॉकेट का निर्माण DRDO कर रहा है, जिसकी रेंज बहुत अधिक होगी। दोस्तों, ये रॉकेट एक बार में अचानक फायरिंग करने से ताबड़तोड़ हमला करते हैं और दुश्मनों के बंकरों और उनके पैनलों और सभी को दोस्तों नष्ट कर देते हैं। इन रॉकेटों से बहुत अधिक युद्ध में परिवर्तन देखा जा सकता है, मतलब एक साथ हमला होता है, अंधाधुंध, दुश्मनों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बंदूक के ऊपर लंबी दूरी की दिन और रात की निगरानी और लक्ष्य पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है। दोस्तों, इससे दिन और रात दोनों समय में देखा जा सकता है। इससे लक्ष्य को ट्रैक करने में आसानी होती है और लक्ष्य को ट्रैक करने में आसानी होती है तो लक्ष्य को नष्ट करना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्रुवास्त्र और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल 2, जिसकी अधिकतम रेंज 6.5 किलोमीटर है, मतलब इसकी रेंज 6.5 किलोमीटर है। मतलब दोस्तों, इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली MBDA की मिस्ट्रल मिसाइल का उपयोग किया जाता है। ये भी बड़ी फेमस मिसाइल है। इसके अलावा भी बहुत सारे हथियारों पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, वायुसेना में LCH को शामिल करने को सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता में एक बढ़ावा और भारतीय सेना और सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली मंच बताया गया है। दोस्तों, HAL के अनुसार LCH हेलीकॉप्टर की हवाई रक्षा, ऊंचाई पर एंटी टैंक रोधी, मतलब एंटी टैंक भूमिकाएं, उग्रवाद रोधी और खोज और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। और ये एडवांस तकनीक से लैस है, जिसका उपयोग दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। LCH अपेक्षित चपलता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, उच्च ऊंचाई प्रदर्शन, 24 घंटे हर मौसम में युद्ध क्षमता से सुसज्जित। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, इसे लड़ाकू खोज और बचाव, बंकर ध्वस्तीकरण अभियान, जंगल और शहरी इलाकों में उग्रवाद, मतलब दोस्तों नक्सलियों विरोधी अभियान चलाने और जमीनी बलों का समर्थन करने के लिए तैनात किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, इसको बहुत से काम में उपयोग में लिया जा सकता है, खोज और बचाव में भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसको दोस्तों जंगल, रेगिस्तान हो या हर इलाके में इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, ये एक संपूर्ण काबिलियत वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। टर्की भी भारत के देखा देख हेलीकॉप्टर बनाया है, पर दोस्तों वो भारत की तरह ताकतवर नहीं है और उसकी काबिलियत भी इतनी नहीं है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट लाइट हेलीकॉप्टर है जो इतना ताकतवर है। दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो गया है, पर आपको जानकारी देना भी जरूरी था। और इसलिए दोस्तों कि अब मोदी जी ने एक प्रण ले लिया है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत वो भारत को इतना ताकतवर बनाएंगे कि धीरे धीरे, जैसे हमने हेलीकॉप्टर को खरीदना बंद कर दिया है, अब कितने साल हुए, थोड़े सालों पहले ही तो हम खरीद रहे थे और अचानक से हमने हेलीकॉप्टर खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम थोड़े दिनों बाद फाइटर जेट को भी बंद करेंगे और हर हथियार को भारत में बनाएंगे। यह प्रण लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 2024 में वो एक बार फिर अगर आ जाते हैं तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।